नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाता क्या है, इसको कौन खोल सकता है, इसमें जमा के क्या नियम हैं, पीपीएफ खाता बंद करने के क्या नियम हैं, इसमें न्यूनतम और अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है, जमा की गई राशि पर आयकर में छूट है अथवा नहीं, जमा राशि पर ब्याज कितना मिलता है, इसकी परिपक्वता अवधि क्या है, इससे निकासी के क्या नियम हैं, इससे लोन के क्या नियम हैं आदि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसका खाता कौन खोल सकता है। इसका खाता सिंगल एडल्ट इंडियन सिटीजन खोल सकता है। नाबालिग या अयोग्य मन के व्यक्ति की ओर से खाता अभिभावक खोल सकता है। इसका एक से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है। इसका खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीपीएफ खाते में जमा के क्या नियम हैं। पीपीएफ खाते को न्यूनतम रुपए 500 जमा कर खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम रुपए 500 एवं अधिकतम रुपए 1,50,000 जमा किए जा सकते हैं। यदि अभिभावक द्वारा एक खाता स्वयं के नाम से एवं एक खाता नाबालिग के नाम से खोला गया है तो इन दोनों खातों में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपए 1,50,000 ही जमा किए जा सकते हैं। यानी यदि एक वित्तीय वर्ष में स्वयं के खाते में 1,20,000 जमा कर दिए गए हैं तो नाबालिग के खाते में उस वित्तीय वर्ष में रुपए 30,000 ही जमा किए जा सकते हैं। इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में कितनी भी बार रुपए 50 के मल्टीपल में राशि जमा की जा सकती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये ही होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीपीएफ खाता बंद करने के क्या नियम हैं। दोस्तों, यदि किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में रुपए 500 की न्यूनतम राशि को जमा नहीं किया जाता है तो पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। बंद खाते पर न तो विड्रॉल और न ही लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। खाते की परिपक्वता से पहले जमाकर्ता द्वारा न्यूनतम जमा राशि रुपए 500 प्लस ₹50 यानी ₹550 प्रत्येक चूक वर्ष के लिए जमा कर खाते को चालू किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज के क्या नियम हैं। पीपीएफ खाते पर ब्याज वित्त मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर नोटिफाइड किया जाता है। पीपीएफ खाते पर दिनांक 1/7/2023 से 7.1% ब्याज दे किया जा रहा है। ब्याज इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5 तारीख और महीने के अंत के बीच जो भी इसमें सबसे कम राशि होगी उस पर की जाएगी। यानी यदि किसी वर्ष में माह अप्रैल की 7 तारीख को इस खाते में 2,45,000 रुपये हैं एवं इसी माह की 22 तारीख को इस खाते में रुपये 5,000 जमा करवा दिए जाते हैं एवं रुपये 5,000 जमा करवाने पर राशि बढ़कर 2,50,000 हो जाती है तो माह अप्रैल में मिलने वाले ब्याज की गणना दिनांक 6 व 30 अप्रैल के मध्य सबसे कम राशि रुपये 2,45,000 पर ही की जाएगी, न कि रुपये 2,50,000 पर। इसलिए इस खाते में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अंशदान जमा कर देना चाहिए ताकि माह के दौरान जमा किए जाने वाले अंशदान पर भी ब्याज मिल सके।
दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीपीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स के क्या नियम हैं। दोस्तों, पीपीएफ खाते में जमा राशि आयकर की धारा 80C के तहत मिलने वाली आयकर में छूट के लिए एलिजिबल है। इस खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट है एवं मैच्योरिटी पर जो अमाउंट आपको मिलेगा उस पर भी इनकम टैक्स में रिबेट है, छूट है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में जमा पर लोन के क्या नियम हैं। पीपीएफ खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत में 1 वर्ष की समाप्ति के बाद लोन लिया जा सकता है। इसे उदाहरण से इस प्रकार समझते हैं। यदि खाता वित्तीय वर्ष 2020-21 में खोला गया है तो वित्तीय वर्ष 22-23 में लोन लिया जा सकता है एवं खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष पूर्ण होने पर भी लोन दिया जा सकता है। लोन की राशि पूर्व वर्ष की शेष राशि की 25% तक होगी। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लोन लिया जाना है तो दिनांक 31/3/22 को पीपीएफ खाते में शेष राशि की 25% तक राशि का लोन दिया जा सकता है। लोन वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही लिया जा सकता है। दूसरा लोन तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले लोन को पूर्ण रूप से पेड न कर दिया गया हो। यदि लिया गया लोन 36 माह के भीतर पेड कर दिया जाता है तो लोन की राशि पर केवल 1% ब्याज देना होता है एवं यदि लोन 36 माह के बाद चुकाया जाता है तो लोन की राशि पर 6% की दर से ब्याज दिया लगता है। इसलिए इस खाते से लिए गए लोन को जहाँ तक संभव हो 36 माह के भीतर ही चुकता कर दें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते से निकासी के क्या नियम हैं। पीपीएफ खाते से खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 वर्ष पूर्ण होने पर खाता धारक एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक निकासी कर सकता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि खाता वित्तीय वर्ष 20-21 में खुला है तो इस खाते से निकासी वित्तीय वर्ष 26-27 के दौरान या इसके बाद की जा सकती है। निकासी की राशि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में जमा शेष राशि की 50% तक हो सकती है। यानी यदि निकासी 2023-24 में की जानी है तो निकासी की राशि दिनांक 31/3/23 को पीपीएफ खाते में शेष राशि के 50% तक होगी। मैच्योरिटी: पीपीएफ खाता 15 वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्व होता है। 15 वर्ष की गणना खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर की जाती है। खाता मैच्योर होने पर खाता धारक खाता बंद कर सकता है या खाते को 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है। खाते को समय से पहले बंद करना: खाता धारक को खाता खोलने के 5 वर्ष बाद खाता बंद करने की अनुमति शर्तों के अधीन होती है। जैसे यदि खाता धारक पति या पत्नी या आश्रित बच्चे को जान के खतरे की बीमारी हो जाए या खाता धारक व आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता हो या खाता धारक एनआरआई हो जाए तो खाता बंद किया जा सकता है। खाता धारक की मृत्यु पर खाता कैसे बंद होता है? खाता धारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद कर दिया जाता है और नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते को जारी रखने की अनुमति नहीं होती है और जो खाते में शेष राशि होती है उसका भुगतान कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस खाते में जमा होने वाली विभिन्न मासिक जमा पर आपको वर्तमान में मिल रहे 7.1% ब्याज के हिसाब से 20 वर्ष में मैच्योरिटी होने पर कितनी राशि मिल सकती है। यदि आप इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपका 20 वर्ष में टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपये होगा और इस पर इंटरेस्ट 2,92,663 रुपये मिलेगा। इस प्रकार मैच्योरिटी पर आपको 5,32,663 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आप प्रत्येक माह 8,000 रुपये जमा करते हैं तो
तो आपका इन्वेस्टमेंट 19,20,000 होगा और इस पर इंटरेस्ट आपको 23,41,304 रुपये मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको 42,61,304 रुपये मिलेंगे। एवं इसी प्रकार यदि आप 12,500 रुपये, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, वह जमा करते हैं प्रत्येक माह, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख होगा और इंटरेस्ट इस पर आपको 36,58,288 रुपये मिलेगा और मैच्योरिटी पे जो टोटल अमाउंट होगा वह 66,58,288 रुपये होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप पीपीएफ खाते में प्रत्येक माह छोटी छोटी बचत कर एक बड़ी राशि जमा कर सकते हो तथा आयकर में मिलने वाली छूट का लाभ भी ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको ऐसी रिस्क फ्री गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताऊंगा जहां आप अपनी पूंजी को निवेश कर अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं एवं टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी नई नई जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।